व्यवस्था की बात हो मेरी, हिंदू 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 क्या वो बोल रहे अम्बेडकर से ऐसे कितने बड़े लगा वो देश के नागरिक नहीं है क्या? समाज में ये ध्वज उतार लेते फिर अपन बात करते हैं। कोई बात उतारना कोई बात नहीं, समरसता हम जानते कैसे करना हम कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। वीडियो आपने देखा होगा लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे ही महाराष्ट्र के एक शेड्यूल कास्ट मोहल्ले में संघी गए और आरएसएस का नाम लिया, लोग उठ के जाने लगे। दूसरा वीडियो मैंने आपको दिखाया किस तरह से, सोचिए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की एक फिल्म आ रही है, उसको लेकर संघियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया महाकाल के मंदिर के पास। फिर क्या था, पुलिस ने घुमा घुमा के तोड़ा। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि एक बार फिर से भारतीय रेल की ज़मीन पहले जो 5 साल के लिए लोगों को दी जाती थी वो अब 35 साल के लिए दी जा रही है। और खबर ये है कि अडानी अभी तीसरे नंबर के बने हैं, जल्दी ही पता चलेगा कि वो दूसरे नंबर के बन गए। क्योंकि ऐसे वक्त में जब आपको सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है, भारत सरकार ने फैसला किया कि वो सस्ते दाम पर जो 5 साल के लिए ज़मीनें लीज पर दी जाती थी वो 35 साल के लिए देगी। और अडानी ने फैसला किया है कि वो 2000 किलोमीटर की सरकारी ज़मीनें जो रेलवे की ज़मीन है उसको एक्वायर करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक की खबरें। वो हैं जो खबर दिखाने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है, कोई और नहीं दिखाएगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे आपको ये सब खबरें बताना ही पड़ेगा। अब 35 साल के लिए रेलवे की ज़मीन लीज पर देगी मोदी सरकार। क्या अंबानी अडानी के लिए सस्ता रास्ते खोल रही है सरकार? अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया है। लेकिन खबर तो ये है कि अडानी ने पहले से ही प्लान बना रखा है कि 2000 किलोमीटर की जो रेलवे की ज़मीन है उस पर उनका कब्जा होगा। और वो भी सरकार ने फैसला किया कि सस्ते दामों में, पहले जो लीज पर ज़मीन का जो रेट था उससे सस्ते दामों में दिया जाएगा। आप सोचिए, ऐसे वक्त में जब सब कुछ महंगा हो रहा है, डीजल, पेट्रोल, आपका खाना, आपका जीवन महंगा हो रहा है, ज़मीन आसान कीमत पर लीज पर दी जा रही है। क्या मायने हैं इसके? क्या सरकार कमाने के लिए दे रही है और कमाने के लिए दे रही है? दो अलग अलग मसला है। अगर सरकार अपना खजाना भरने के लिए देती तो कम से कम दाम महंगा करके देती, समय छोटा रखती। आप रेंट लगाते हैं घर का तो कितने महीने का? 11 महीने का लीज देते थे, पहले 5 साल का, फिर दाम रिवाइज करेंगे। ये सरकार कह रही है कि 35 साल के लिए देंगे। ऐसा नहीं लगता कि अडानी जी अब जल्दी ही पहले तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे? खैर मेरा क्या है, मैं तो आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं, बाकी आप लोगों को तय करना है। चलिए अब ये वीडियो देख लीजिए। नवीन भट्ट मतलब मंत्री भूपेंद्र सिंह का हाथ है ऊपर, पुलिस को दी धमकी, नेतागिरी अब दादागिरी पर उतर आई है। मध्य प्रदेश का वीडियो है। मध्य प्रदेश में 2200 करोड़ का घोटाले की बात कही जा रही है। चारा घोटाला, ट्रक पर, बड़े बड़े ट्रकों पर जो चारा ढोया गया है, अन्न ढोया गया है, पता चल रहा है कि कोई कार का नंबर नहीं है, मोटरसाइकिल का नंबर है। ये इस तरह से घोटाला है। लेकिन क्या मजाल है कि इनकम टैक्स और ईडी की जांच हो जाएगी। ये देखिए, उज्जैन में ब्रह्मास्त्र का विरोध कर रहे, तो सोचिए बीजेपी समर्थक, संघ के समर्थक कहाँ कहाँ आंदोलन करते हैं। गरीबी के लिए नहीं करेंगे, बेरोजगारी के लिए नहीं करेंगे, भुखमरी के लिए नहीं करेंगे, देश में घुसपैठ है तो उसके लिए नहीं करेंगे। वो आंदोलन करेंगे हिंदू मुस्लिम पर, वो आंदोलन करेंगे कुतुब मीनार के खिलाफ, वो आंदोलन करेंगे मस्जिद के खिलाफ, वो आंदोलन करेंगे मंदिर के खिलाफ। तो समझिए उनके आपको रोजी रोटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब उनको इस देश से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऐसे खबरों को इग्नोर कीजिए। और ये वीडियो देखिए, संघ के एक कार्यकर्ता पहुंचा किसी शेड्यूल कास्ट मोहल्ले में, सारे लोग उठ के जाने लगे। इतनी अवेयरनेस तो आ गई है। और यूपी में भी शुरू हुआ रणबीर और आलिया स्टारर मूवी ब्रह्मास्त्र का विरोध, दर्शकों का मुंह काला करने की चेतावनी। राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष गोविंद पराशर, तो आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाए रखना है और इनको रेल का माल लुटाना है। तो सोचिए किस तरह से चीज़ें चल। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में दलित युवती के साथ दबंगों ने किया गैंगरेप,
आपत्तिजनक फोटो वायरल कर मारने की धमकी। कैबिनेट ने रेलवे की भूमि नीति में संशोधन को मंजूरी देते हुए रेलवे की भूमि को लीज देने पर 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगी। गुजरात सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, बिल्किस बानो मामले में 11 आयुक्तों की रिहाई के लिए हमें केंद्र ने दी थी सहमति। बिल्किस बानो के रेपिस्टों का जो रिहाई हुआ था उसको केंद्र सरकार ने सहमति दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वकील ने माना है। तो सोचिए अब 35 साल के लिए लीज दी जाएगी और पीएम तारीफ करते हैं और उनके सांसद उन्हीं देशभक्त डीएम के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाते हैं। सोचिए, देवघर के शेड्यूल कास्ट डीएम मंजुलता के पक्ष में भीमार में उतरी है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिनके खिलाफ निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने डीएम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दिया। इस हिसाब से अगर आपके यहाँ इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़े तो उसी के खिलाफ केस दर्ज करा दीजिए। जब डीएम के खिलाफ सांसद करा सकता है तो आम पब्लिक भी करा सकता है। तो इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, पुलिस पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को तो लोगों ने औजार बना लिया है। और मोदी सरकार ने रेलवे की ज़मीन को लीज पर देने का समय बढ़ा दिया। पहले केवल 5 साल के लिए दी जाती थी, अब 35 साल के लिए दी जाएगी। और अडानी ने पहले से ही अडानी ग्रुप का प्लान है कि अगले 3 साल में 2000 किलोमीटर रेल ट्रैक का काम लेना है। कितना बढ़िया बिजनेसमैन और दिमाग है उनका, है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अडानी के लिए उनके जो मजदूर हैं वो 18 घंटा काम कर रहे हैं। कोट कर रहा हूँ, अडानी के मजदूर, पीएम मत समझ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता बोले, पिछड़े क्षेत्रों से आकर लोग ईंट भट्टे के मालिक से काम लेते हैं, पैसे खाकर भाग जाते हैं। ये जज कुछ दिन पहले कह रहा था कि सिर्फ 4% लोग ही टैक्स देते हैं। तो ऐसे ऐसे जज हैं। और ब्राह्मण से एक शख्स है सोशल मीडिया पर जो अपने आप को, मैं मनुवादी ब्राह्मण हूँ, मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मनुवाद को मजबूत करने का प्रयास करूँगा, आप भी मनुवादी होने पर गर्व करें। ये शुभम शर्मा है। इसको जवाब दिया है, ब्राह्मण से गधा भला, आन जात से कुत्ता, मुल्ले से मुर्गा भला, जगावे जग सुत्ता, गुरु कबीर दास जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनना था। एक शख्स ने बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो दिखाकर 37 लाख रुपए ठग लिए। ये ड्यू की हाल है। कुलपति बनना चाहते थे। अभी हाल ही में एक महिला जज से एक शख्स ने 8.5 करोड़ रुपए ठग लिए थे। सवाल है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। अडानी ने 22 दिनों में 11 रुपए घटाए सेब खरीद के दाम। किसानों को ऐसे लूटता है कॉरपोरेट, गिरीश मालवीय ने। ऐसे ही तीसरे अमीर आदमी थोड़ी बने हैं। पिछले दिनों देश के 2 नामी न्यूज एंकर्स ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत का क्लिप वीडियो शेयर किया, कोसे जाने के बाद हटाया। ये दोनों जो है वो फेक न्यूज़ था, मॉर्फ वीडियो था। और रेलवे के भूमि लाइसेंस शुल्क में बड़ी कटौती, लीज का समय भी 5 से 35 साल बढ़ा। तो सोचिए, ऐसे दौर में जब सब कुछ महंगा हो रहा है, ज़मीन के दाम आसमान छू रहे हैं, तो एकमात्र बीजेपी की सरकार है जो सस्ते में लीज पर ज़मीन दे रही है। और जाते जाते तेजस्वी यादव का एक वीडियो देखते जाइए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्कूल अस्पताल तो मैं कम से कम बिहार में ठीक कर ही दूंगा। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। आपका साइन करती है आज की साइन कहाँ करके दिखाओ, पेज नंबर 12। तो आप हमको पीछे का पेज क्यों दिखा रही था? सीनियर आप तो एक कैटेगरी की है ना। अरे देखिए, बेवकूफ मत बताइए। नहीं, आप सच बोलिए, कोई डॉक्टर से डरेगा ना सुनिए। हाँ, डॉक्टर साहब को आप लोग देखिए, क्या नाम का डॉक्टर साहब? रोस्टर का है। आपको लिखित बचे, हम बस्ता पे नहीं जाएंगे, लेक्चर पे जाएंगे। वेज द पेमेंट इफ यू है you know your duty starts at 10, you reach at 10 and then you'll go to eat and then you'll come back after 3 hours. अगर जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा। And it is your responsibility to see everything should go according to the norms. ये कुत्ता है, स्टाफ आपका कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम खड़े होकर बस
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।